कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब उसे छोड़ दिया जाता है। दर्द तब होता है जब उसे एहसास होता है कि सामने वाला उसे हल्के में लेकर आगे बढ़ गया। जब कोई ये मान लेता है कि तुम बोलते रहोगे, मनाते रहोगे, सहन करते रहोगे, तब वो तुम्हें इंसान नहीं, एक आदत समझने लगता है। और आदत की कीमत तभी समझ आती है जब वो अचानक छूट जाए। आज की ये वीडियो उसी पल की कहानी है। उस पल की जब तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन सामने वाले का पूरा दिमाग हिल गया। लोग सोचते हैं बदला गुस्से से लिया जाता है, चीख चिल्लाकर, सवालों से, रोने से। पर असली बदला वहां शुरू होता है जहां तुम शांत हो जाते हो। इतने शांत कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि तू अंदर से टूटा है या ऊपर उठ गया है। और यही कंफ्यूजन उसे पागल कर देती है। वो रात को सोता है लेकिन नींद नहीं आती, दिन में हंसता है लेकिन अंदर से बेचैनी खा जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता है, ये अचानक इतना चुप क्यों हो गया। और यहीं से शुरू होता है वो साइलेंट वॉर, जो बिना एक शब्द बोले दिल और ईगो दोनों को तोड़ देता है। आज अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो या तो तुझे हल्के में लिया गया है या तू अब किसी को हल्के में लेने नहीं देगा। वीडियो छोड़कर मत जाना, क्योंकि आगे जो समझ आएगा वो न तुझे रोने देगा, न गिड़गिड़ाने देगा। वो तुझे वो हथियार देगा जिससे सामने वाला खुद अपने दिमाग में फंस जाएगा। अब ध्यान से सुन भाई, क्योंकि वीडियो के बाद यहीं से वो खेल शुरू होता है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। जब तुम अचानक चुप हो जाते हो तो सामने वाला पहले इसे हल्के में लेता है। वो सोचता है थोड़ा टाइम है, ये खुद वापस आएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन निकलते हैं तुम्हारी तरफ से कोई हलचल नहीं होती, कोई सफाई नहीं, कोई भावुक मैसेज नहीं। तब उसके दिमाग में पहला झटका लगता है। झटका इस बात का कि कहीं ये सच में बदल तो नहीं गया। यहीं से सस्पेंस बनता है। वो तुम्हारी प्रोफाइल देखता है, तुम्हारी मौजूदगी नोटिस करता है, लेकिन तुम्हारी जरूरत महसूस करने लगता है। और इंसान को सबसे ज्यादा दर्द उसी चीज का होता है जिसकी उसे जरूरत पड़ने लगे। अब क्लाइमेक्स समझ, तुम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उसका दिमाग हर पल काम कर रहा है। वो खुद से सवाल करता है, क्या ये किसी और के साथ खुश है? क्या इसे अब मेरी परवाह नहीं? क्या मैंने इसे हमेशा के लिए खो दिया? और भाई याद रख, इंसान अपने सवालों से ज्यादा टूटता है, किसी के जवाबों से नहीं। यहीं पर इमोशनल पंच लगता है। तुम्हारी खामोशी उसे ये एहसास दिलाती है कि अब वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, बल्कि तुम उसके दिमाग पर छा चुके हो। अब ट्विस्ट ये है कि तुम बदला नहीं ले रहे, तुम उसे चोट नहीं पहुंचा रहे, तुम बस वो इंसान नहीं रहे जिसे वो हल्के में ले सके। और यही बात उसे सबसे ज्यादा जला देती है, क्योंकि इंसान तब नहीं टूटता जब उसे छोड़ा जाता है, वो तब टूटता है जब उसे समझ आता है कि उसने गलत इंसान को खो दिया। अगर तू यहां तक रुका है तो तू सिर्फ सुनने नहीं आया, तू खुद को मजबूत बनाने आया है। सब्सक्राइब दबा, क्योंकि यहां बदला नहीं सिखाया जाता, यहां इंसान को इतना मजबूत बनाया जाता है कि सामने वाला खुद अपने ईगो और अपने फैसलों से हार जाए। वो बाहर से कहेगा कि उसे फर्क नहीं पड़ता, वो दोस्तों के सामने हंसेगा, सोशल मीडिया पर खुश दिखेगा, लेकिन अंदर से उसका दिमाग एक ही सवाल में अटका रहेगा, ये मुझे छोड़े बिना मुझसे आगे कैसे निकल गया। तुम स्टोरी देखते हो लेकिन रिएक्शन नहीं देते, उसका ईगो चुभता है। तुम शांत रहते हो और उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। यही दो ताकतें, ईगो और चाहत, उसे अंदर से चीरने लगती हैं। वो खुद से कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर रात सोने से पहले वही पुरानी बातें, वही यादें, वही तुम्हारी खामोशी उसके दिमाग में घूमने लगती है। और इंसान को सबसे ज्यादा वही चीज तोड़ती है जो अधूरी रह जाती है। अब ट्विस्ट ये है कि तुम कुछ भी जानबूझकर नहीं कर रहे, तुम कोई चाल नहीं चल रहे, तुम बस अपनी जिंदगी में स्थिर हो गए हो। और स्थिर इंसान सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसे हिलाने के लिए कोई बटन नहीं बचता। वो तुम्हें दोष नहीं दे सकता, वो तुमसे लड़ नहीं सकता, वो तुम्हें गलत साबित नहीं कर सकता। उसके पास बस पछतावा बचता है। पछतावा कि उसने तुम्हें हल्के में लिया, पछतावा कि उसने तुम्हारी शांति को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया। और यही पछतावा धीरे धीरे उसका रोज का साथी बन जाता है। अब वो हर नए इंसान में तुम्हारी कमी ढूंढेगा, हर नई बात में तुम्हारी गहराई याद करेगा, हर नई हंसी में तुम्हारी स्थिरता मिस करेगा। क्योंकि सच्चाई यही है भाई, जो इंसान बिना शोर के साथ खड़ा रहता है उसकी जगह कोई नहीं ले पाता। अब कहानी का सबसे भारी हिस्सा आता है। तुम जीत इसलिए नहीं रहे कि वो टूट रहा है, तुम जीत इसलिए रहे हो क्योंकि तुम अब टूटते नहीं हो। तुमने अपने आत्मसम्मान को चुन लिया है। और जिस दिन कोई इंसान खुद को चुन लेता है, उसी दिन वो हर उस खेल से बाहर निकल जाता है जहां उसे साबित करना पड़ता था कि वो कीमती है।
अगर तू यहां तक वीडियो देख रहा है तो तू टाइम पास करने नहीं आया। तू खुद को उस स्तर पर ले जाने आया है जहां कोई तुझे हल्के में लेने की हिम्मत ना करे। सब्सक्राइब दबा, क्योंकि यहां बदला नहीं सिखाया जाता। यहां इंसान को इतना मजबूत बनाया जाता है कि सामने वाला खुद अपने ईगो और अपने फैसलों से हार जाए। अब यहां से वो परत खुलती है जिसे ज्यादातर लोग कभी देख नहीं पाते, क्योंकि ये परत शोर से नहीं, शांति से खुलती है। जब तुम अपनी सीमाएं तय कर लेते हो, जब तुम बिना घोषणा किए अपने जीवन की दिशा बदल लेते हो, तब सामने वाले के भीतर एक अजीब सी घबराहट जन्म लेती है। वो समझ नहीं पाता कि तुम नाराज हो या निर्लिप्त, टूटे हो या ऊपर उठ चुके हो। यही असमंजस उसकी नींद खाता है। वो हर बातचीत में तुम्हारी कमी खोजता है, हर पल में तुम्हारा संकेत ढूंढता है, हर छोटी बात को बड़ा बनाकर अपने ही दिमाग में उलझता चला जाता है। क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा वही चीज डराती है जिसका कोई जवाब नहीं होता। तुम्हारी खामोशी जवाब नहीं देती, वो सवाल पैदा करती है। और सवाल जब बढ़ते हैं तो ईगो बचाव में आ जाता है, पर बचाव करते करते ईगो थक जाता है। अब वो बाहर से कठोर दिखेगा, अंदर से नरम पड़ेगा। वो खुद से कहेगा कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही वाक्य उसे सबसे ज्यादा चुभेगा। क्योंकि फर्क पड़ता है तभी तो मन बार बार तुम्हारी तरफ लौटता है। तुम्हारी स्थिरता उसे आईना दिखाती है कि तुम अब प्रतिक्रिया नहीं हो, तुम अब सिद्धांत हो। और सिद्धांत किसी के मूड से नहीं बदलते, यहीं पर खेल पलटता है। वो महसूस करता है कि तुमने उससे कुछ छीना नहीं, तुमने बस खुद को वापस ले लिया है। और जब कोई खुद को वापस ले लेता है तो सामने वाला खाली हाथ रह जाता है। खाली हाथ ईगो सबसे पहले कांपता है, फिर टूटता है। वो हर नए रिश्ते में तुलना करेगा, हर नई हंसी में कमी पाएगा, हर नई शुरुआत में वही पुरानी शांति ढूंढेगा जो तुम्हारे साथ थी। पर शांति उधार नहीं मिलती, वो केवल उन लोगों के साथ रहती है जो खुद पर टिके होते हैं। तुम अब टिके हो, और टिके हुए इंसान को हिलाने के लिए ना आंसू काम आते हैं, ना आरोप, ना यादें। यही वजह है कि अब उसका पछतावा एक दिन का नहीं, रोज का साथी बन जाता है। क्योंकि पछतावा तब जन्म लेता है जब इंसान समझ जाता है कि उसने जिसे हल्के में लिया था वो दरअसल भारी था, और भारी लोग चिल्लाकर नहीं, चुप रहकर अपनी जगह बना लेते हैं। अब यहां से वो लंबा रास्ता शुरू होता है जहां इंसान दूसरों के रवैये से नहीं, अपनी रीढ़ से चलता है। और यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन जो आगे बढ़ता है वही अलग दिखता है। जब तुम हर दिन खुद से एक ही वादा निभाते हो कि आज मैं किसी को साबित नहीं करूंगा, आज मैं अपने काम, अपनी सेहत, अपनी सीमाओं पर टिके रहूंगा, तब धीरे धीरे तुम्हारी चाल बदलती है। तुम्हारी आंखों की बेचैनी कम होती है, तुम्हारे फैसलों में स्पष्टता आती है। और यही स्पष्टता सामने वाले के दिमाग में सबसे बड़ा शोर पैदा करती है, क्योंकि वो तुम्हें समझ नहीं पाता। वो सोचता है कि तुम गुस्से में हो या उदास हो या किसी योजना में हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम शांति में हो। और शांति किसी भी अनिश्चित दिमाग के लिए सबसे डरावनी चीज होती है। वो तुम्हारी खामोशी को पढ़ने की कोशिश करता है, उसमें मतलब ढूंढता है, संकेत निकालता है, लेकिन जितना वो समझने की कोशिश करता है उतना ही उलझता चला जाता है। क्योंकि तुम अब संकेत नहीं देते, तुम सिद्धांत पर चलते हो। तुम न नजदीकी बढ़ाते हो, न दूरी का ढिंढोरा पीटते हो, तुम बस वही करते हो जो तुम्हें सही लगता है। और यही निरपेक्षता उसे बेचैन करती है। अब वो अपने दिन की छोटी छोटी चीजों में तुम्हें ढूंढता है, किसी गाने में, किसी तस्वीर में, किसी जगह में। और हर बार ये एहसास और गहरा होता जाता है कि तुम अब उसके हिसाब से नहीं चल रहे हो। उसके पास तुम्हारे लिए कोई बटन नहीं बचा, न ईगो से दबाने का, न दया से, न डर से, न यादों से। और जब किसी के पास नियंत्रण के औजार खत्म हो जाते हैं तो उसके भीतर खालीपन भरने लगता है। वही खालीपन जो रात में सवाल बनकर जागता है, वही खालीपन जो दिन में मुस्कान के पीछे छुपता है, वही खालीपन जो हर नए इंसान से तुलना करवाता है और हर तुलना में हार दिलाता है। क्योंकि तुलना तब होती है जब मानक बचा रहता है, और तुम अब मानक बन चुके हो। अब कहानी में एक सूक्ष्म लेकिन निर्णायक बदलाव आता है। तुम अपनी उपलब्धियों का ढोल नहीं पीटते, तुम अपनी पीड़ा का प्रदर्शन नहीं करते, तुम बस निरंतर रहते हो। और निरंतरता किसी भी भावनात्मक उछाल से ज्यादा शक्तिशाली होती है। वो देखता है कि तुम थके नहीं, टूटे नहीं, रुके नहीं। और यही देखकर उसके भीतर का नैरेटिव गिरने लगता है कि तुम उसके बिना कुछ नहीं थे। क्योंकि अगर तुम उसके बिना भी बढ़ रहे हो तो सवाल उसी पर आता है। और सवाल जब भीतर मुड़ता है
तो इंसान बचाव नहीं कर पाता। वो दोस्तों के बीच खुद को सही ठहराता है, कहानियां बनाता है, कारण गिनाता है, लेकिन अकेले में वही एक सच्चाई उसे घेर लेती है कि उसने तुम्हें समझने से पहले खो दिया। अब तुम किसी जीत की प्रतीक्षा नहीं करते, क्योंकि जीत अब प्रक्रिया में छुपी है। तुम्हारी सुबहों में, तुम्हारे अनुशासन में, तुम्हारी सीमाओं में, तुम्हारी शांति में। और यही शांति उसे सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि शांति बताती है कि तुम अब प्रतिक्रिया नहीं हो, तुम उत्तर नहीं हो, तुम सवाल भी नहीं हो। तुम बस अपने रास्ते पर हो, और अपने रास्ते पर चलने वाला इंसान किसी की कथा का पात्र नहीं बनता, वो अपनी कथा लिखता है। अब जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई धमाका नहीं दिखता, कोई लड़ाई नहीं दिखती, कोई आखिरी शब्द नहीं दिखता। बस एक इंसान दिखता है जो बिना शोर किए निकल गया। और यही बिना शोर का निकलना सबसे भारी पड़ता है, क्योंकि वहां पछतावे के लिए समय मिलता है, बहुत सारा समय, हर दिन थोड़ा थोड़ा, और उसी समय में पछतावा आदत बन जाता है। आदत से बोझ और बोझ से सीख, लेकिन सीख देर से आती है, और देर से आई सीख सबसे ज्यादा दुख देती है। तुम इस बीच ना कठोर बनते हो ना पत्थर दिल, तुम बस स्पष्ट बनते हो, और स्पष्टता करुणा के साथ भी चल सकती है, लेकिन सीमा के साथ चलने वाली करुणा ही असली ताकत होती है, क्योंकि वो ना खुद को खोती है न दूसरों को उलझाती है। अब तुम आगे बढ़ते हो बिना किसी को नीचा दिखाए, बिना किसी को दोष दिए, और यही गरिमा उस कहानी की अंतिम पंक्ति बन जाती है जिसे तुमने लिखा भी नहीं था, लेकिन जीकर पूरा कर दिया। क्योंकि अंततः सबसे बड़ा प्रभाव वही छोड़ता है जो शांति से चलता है, और सबसे लंबी छाया वही डालता है जो सीधे खड़ा रहता है। अब कहानी उस स्तर पर पहुंचती है जहां इंसान दूसरों की नजर से नहीं, अपने भीतर की कसौटी से खुद को परखता है, और यही वो मोड़ है जहां असली ताकत जन्म लेती है। जब तुम रोज अपने काम में डूबे रहते हो, अपने लक्ष्य तय करते हो, अपने समय की कीमत समझते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारी चाल में ठहराव आता है। ये ठहराव बाहर से साधारण लगता है, लेकिन अंदर से ये एक ऐलान होता है कि अब तुम्हारी जिंदगी में हर चीज तुम्हारे नियमों पर चलेगी। यही बात सामने वाले को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि उसे अब तुम्हारी भावनाओं का अंदाजा नहीं रहता। वो सोचता है तुम नाराज हो, फिर सोचता है तुम उदास हो, फिर डरता है कि कहीं तुम उससे बहुत आगे तो नहीं निकल गए। और ये डर हर दिन उसके भीतर नया आकार लेता है। वो अपने फैसलों को सही ठहराने की कोशिश करता है, अपनी कहानी को सुंदर बनाता है, पर हर कोशिश के बाद एक खाली जगह बची रहती है, वो जगह जहां तुम्हारी शांति बैठी रहती है। शांति जो चीखती नहीं पर सब कुछ कह देती है। तुम अब किसी बहस का हिस्सा नहीं बनते, किसी सफाई में समय नहीं गंवाते, किसी उम्मीद के सहारे नहीं टिकते। तुम बस अपने रास्ते पर चलते हो, और रास्ते पर चलना ही सबसे बड़ा संदेश बन जाता है, क्योंकि इंसान शब्दों से बच निकलता है पर व्यवहार से नहीं। तुम्हारा व्यवहार बदल चुका है। अब तुम जल्दी उपलब्ध नहीं होते, अब तुम हर कॉल का जवाब नहीं होते, अब तुम हर भावनात्मक उतार चढ़ाव का साथी नहीं होते। और यही अनुपलब्धता धीरे धीरे उसकी आदत को तोड़ देती है। आदत टूटती है तो असहजता आती है, असहजता आती है तो सवाल उठते हैं, और सवाल उठते हैं तो ईगो थकने लगता है। वो हर नए दिन में खुद से वही पूछता है, क्या मैंने इसे हल्के में ले लिया था? क्या मैंने इसकी कीमत समझने में देर कर दी? और देर से आई समझ सबसे ज्यादा भारी पड़ती है। तुम इस बीच किसी जीत का जश्न नहीं मनाते, क्योंकि तुम्हें पता है कि जीत शोर नहीं करती। जीत चुपचाप दिनचर्या में बैठ जाती है, सुबह की अनुशासन में, काम की निरंतरता में, और अपने फैसलों पर टिके रहने में। यही निरंतरता तुम्हें अलग बनाती है। लोग बदलते हैं, मूड बदलते हैं, वचन बदलते हैं, पर निरंतरता नहीं बदलती। और निरंतर इंसान के सामने हर तात्कालिक भावना कमजोर पड़ जाती है। वो चाहे जितना आगे बढ़ने का दिखावा करे, हर नई शुरुआत में वही कमी महसूस करेगा जो तुम्हारी स्थिरता छोड़ गई थी, क्योंकि स्थिरता दुर्लभ होती है, और जो दुर्लभ होता है उसकी जगह कोई नहीं ले पाता। अब तुम किसी कहानी का अंत नहीं हो, तुम एक मानक हो जिससे हर तुलना होती है, और हर तुलना में सच्चाई बाहर आती है। तुम्हारी खामोशी अब खाली नहीं है, वो अर्थ से भरी हुई है। वो बताती है कि तुम अब प्रतिक्रिया नहीं, निर्णय हो, और निर्णय बनने के बाद इंसान किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। वो अपने समय का मालिक होता है, अपने ध्यान का संरक्षक होता है, और अपनी ऊर्जा का पहरेदार होता है। यही पहरा सबसे बड़ा बदलाव लाता है, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीख लेते हो, उसी दिन दुनिया तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देती है। और तब पीछे जो छूटता है वो शोर नहीं मचाता, वो सोचता है हर रात, हर सुबह, हर खाली पल में,
यही सोच उसका बोझ बन जाती है और यही बोझ उसकी सीख। तुम इस सबसे ऊपर बस चलते रहते हो, सीधे, शांत, स्पष्ट, और यही चलना अंत में सब कुछ कह देता है। भाई सच बोलूं तो यहाँ ज्यादातर लोग वीडियो पूरा देखते हैं, अंदर तक महसूस करते हैं, खुद को संभालते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। और यही बात चुभती है, क्योंकि ये चैनल भीड़ के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें हल्के में लिया गया, जिन्हें तोड़ा गया, और जो अब चुप रहकर खुद को उठाने का फैसला कर चुके हैं। अगर तू यहां तक पहुंचा है तो तू सिर्फ दर्शक नहीं है, तू हमारी सोच का हिस्सा है। सब्सक्राइब दबा, क्योंकि यहां बदला नहीं सिखाया जाता, यहां इंसान को इतना मजबूत बनाया जाता है कि सामने वाला खुद अपने ईगो और अपने फैसलों से हार जाए। अब यहां से वो चरण शुरू होता है जहां इंसान सिर्फ सहना बंद नहीं करता, बल्कि अपने भीतर एक नई रीढ़ उगा लेता है। जब तुम रोज अपनी सीमाओं का सम्मान करते हो, अपने समय को बचाते हो, अपनी ऊर्जा को इधर उधर बिखरने नहीं देते, तब धीरे धीरे तुम्हारी मौजूदगी का वजन बढ़ने लगता है। ये वजन आवाज से नहीं आता, ये वजन उस भरोसे से आता है जो तुम खुद पर रखना सीख लेते हो। और जिस दिन तुम खुद पर भरोसा करने लगते हो, उसी दिन दुनिया तुम्हें परखना बंद कर देती है। अब सामने वाला तुम्हें पढ़ नहीं पाता, क्योंकि तुम अब अनुमान से बाहर हो। वो हर दिन नई कहानी गढ़ता है, नए तर्क खोजता है, नए बहाने बनाता है, लेकिन हर कहानी के आखिर में वही खालीपन बचा रहता है जहां तुम्हारी शांति बैठी रहती है। ये शांति किसी जीत का जश्न नहीं मनाती, ये बस रोज अपना काम करती है, तुम्हें स्थिर रखती है। तुम अब तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम अब हर बात पर सफाई नहीं देते, तुम अब हर उम्मीद को पालते नहीं। और यही तीन चीजें, देरी, सीमा और स्पष्टता, मिलकर तुम्हें उस जगह पहुंचा देती हैं जहां से पीछे मुड़ना बेकार लगता है। अब वो चाहे जितना तुम्हें याद करे, तुम्हें संदेश भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि वो जानता है कि पुराना खेल अब नहीं चलेगा। वो चाहे जितना दिखावा करे कि सब ठीक है, अंदर से वही सवाल उसे खाता रहेगा कि अगर तुम इतने साधारण थे तो तुम्हारे जाने के बाद सब इतना असामान्य क्यों हो गया। यहीं से समझ आती है कि कमी किसी रिश्ते की नहीं थी, कमी उस सम्मान की थी जो देर से समझ आया। तुम इस बीच अपने काम में और गहरे उतरते हो, अपने शरीर को मजबूत करते हो, अपने मन को अनुशासित करते हो, और अनुशासन वो चीज है जो भावनाओं को दुश्मन नहीं बनने देता, उन्हें दिशा देता है। अब तुम्हारी सुबह साफ होती है, तुम्हारी शामें हल्की होती हैं, और तुम्हारी रातें शांत होती हैं। ये शांति किसी से छीनी हुई नहीं होती, ये कमाई हुई होती है, और कमाई हुई शांति के सामने हर उधार की खुशी फीकी पड़ जाती है। वो हर नए इंसान में तुम्हारी कमी ढूंढता है, हर नई बात में तुम्हारी स्थिरता मिस करता है, क्योंकि स्थिरता दुर्लभ होती है और दुर्लभ चीजों की जगह नहीं भरी जाती। अब तुम किसी को सबक सिखाने नहीं निकले, तुम बस अपने मानक ऊंचे कर चुके हो, और मानक ऊंचे होते ही रिश्ते अपने आप फिल्टर हो जाते हैं। जो टिकता है वो टिकता है, जो गिरता है वो गिर जाता है, बिना शोर, बिना आरोप। यही परिपक्वता का असली स्वाद है। अब तुम्हारी खामोशी खाली नहीं है, वो अर्थ से भरी है। वो बताती है कि तुम प्रतिक्रिया नहीं, निर्णय हो, और निर्णय बनने के बाद इंसान किसी के हाथ का खिलौना नहीं रहता। वो अपने ध्यान का मालिक होता है, अपने रास्ते का पहरेदार होता है, और अपनी कहानी का लेखक होता है। तुम अब अपनी कहानी लिख रहे हो, हर दिन, हर कदम, हर चुनाव के साथ, और यही कहानी बिना किसी को नीचा दिखाए, बिना किसी से बदला लिए, सबसे गहरा असर छोड़ती है। क्योंकि अंत में लोग शब्द नहीं याद रखते, वो उस एहसास को याद रखते हैं जो तुम उनके भीतर छोड़ जाते हो। और तुम अब वो एहसास बन चुके हो जो चुपचाप याद रहता है, रोज याद रहता है, और देर तक याद रहता है। अब इसके आगे वो अवस्था आती है जहां इंसान को साबित करने की भूख ही खत्म हो जाती है। तू अब ये नहीं सोचता कि सामने वाला क्या समझेगा, क्या सोचेगा, क्या मानेगा। तू बस ये जानता है कि तुझे अपने दिन कैसे जीने हैं, और यही आजादी सबसे भारी पड़ती है। क्योंकि जो इंसान तुम्हें कभी पढ़ लेता था, अब वो तुम्हें समझ ही नहीं पाता। वो तुम्हारी आंखों में वही पुरानी बेचैनी ढूंढता है, पर उसे ठहराव मिलता है। वो तुम्हारी आवाज में वही पुरानी उम्मीद खोजता है, पर उसे सीमाएं सुनाई देती हैं, और सीमाएं किसी भी भावनात्मक खेल की मौत होती है। अब वो चाहे जितना भी खुद को समझाए कि उसने सही किया, उसके भीतर कहीं ना कहीं ये सच्चाई बैठ जाती है कि उसने उस इंसान को खो दिया जो बिना शोर उसके साथ खड़ा था। और बिना शोर साथ खड़े रहने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तू अब अपनी जिंदगी में उन चीजों को जगह देता है जो तुझे बढ़ाती हैं,
काम, स्वास्थ्य, अनुशासन और वो छोटे छोटे नियम जो बड़े बदलाव लाते हैं। इन नियमों में कोई ड्रामा नहीं होता, पर असर गहरा होता है। वो असर धीरे धीरे सामने वाले तक पहुंचता है, बिना किसी मैसेज के, बिना किसी कॉल के, बिना किसी इशारे के। क्योंकि जब तुम बदलते हो तो दुनिया खुद नोटिस करती है। अब वो हर मुलाकात में तुम्हारी कमी नहीं, तुम्हारी अनुपलब्धता महसूस करता है। और अनुपलब्धता सबसे सख्त सच होती है। वो बताती है कि तुम अभी भी मौजूद हो, लेकिन अब हर किसी के लिए नहीं। यही बात ईगो को सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि ईगो चाहता है कि चाहे इंसान बदले पर दरवाजा खुला रहे। और तुमने दरवाजा बंद नहीं किया, तुमने बस चाबी अपने पास रख ली। अब वो जब भी तुम्हारे बारे में सोचता है, उसे कोई अंतिम दृश्य नहीं मिलता, ना कोई लड़ाई, ना कोई रोना, ना कोई आखिरी शब्द, बस एक शांत इंसान जो निकल गया। और यही अधूरापन उसे हर बार वहीं ले आता है जहां उसने गलती की थी। तू इस बीच न कठोर बनता है न ठंडा, तू बस साफ बनता है। और साफ लोग सबसे ज्यादा असहज करते हैं, क्योंकि उनके इरादों में कोई धुंध नहीं होती। अब तू किसी को खोने से नहीं डरता, क्योंकि तू जान चुका है कि जो तुम्हें समझे बिना साथ छोड़ता है, वो साथ रहने के काबिल था ही नहीं। ये समझ किसी किताब से नहीं आती, ये समय के साथ भीतर उतरती है। और जब उतर जाती है तो इंसान का चलना बदल जाता है। अब तू धीमे चलता है पर सीधा चलता है, कम बोलता है पर साफ बोलता है, कम लोगों को पास आने देता है, पर जिन्हें आने देता है उनके लिए पूरी जगह बनाता है। यही संतुलन तुझे अलग बनाता है। और अलग इंसान को लोग या तो समझ नहीं पाते या देर से समझते हैं। देर से समझना ही पछतावे की जड़ होता है। अब तू किसी अंत की तलाश में नहीं है, क्योंकि तू जान चुका है कि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस पीछे छूट जाती हैं। और पीछे छूटी कहानियां सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती हैं। तू आगे बढ़ता रहता है, हर दिन थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और शांत, थोड़ा और स्पष्ट। और यही बढ़ना बिना किसी को नीचा दिखाए सबसे गहरा जवाब बन जाता है। अब यहां से वो आखिरी परत खुलती है भाई, जहां इंसान किसी के रवैये से नहीं, अपने उसूलों से चलता है। तू अब ये नहीं पूछता कि उसने क्या किया, तू ये तय करता है कि तू क्या बनेगा। और यही फैसला हर रोज तेरे भीतर एक ठोस शांति पैदा करता है। ये शांति न तो सुस्त है न ठंडी, ये जागती हुई शांति है, जो हर भावनात्मक उकसावे को पहचान कर भी उसमें नहीं फंसती। अब सामने वाला तुम्हारी तरफ देखता है और उसे कोई संकेत नहीं मिलता, न नाराजगी, न उम्मीद, न शिकायत, बस एक साफ चाल, एक स्थिर रफ्तार। और स्थिर रफ्तार ही सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि उसे रोकने का कोई तरीका नहीं होता। वो हर दिन खुद से एक ही बात दोहराता है, अगर तू इतना साधारण था तो तेरे जाने के बाद यह खालीपन क्यों नहीं भर रहा। और अगर तू इतना असरदार था तो उसने तुझे हल्के में क्यों लिया। ये दो सवाल उसकी सोच को घेर लेते हैं, दिन में काम के बीच, रात में सोने से पहले, खाली पलों में, हर जगह। क्योंकि सवाल जब जवाब नहीं पाते तो आदत बन जाते हैं, और आदत जब बोझ बन जाए तो इंसान टूटता है। अब तू किसी जीत का ढोल नहीं पीटता, तू अपने काम, अपने शरीर, अपने अनुशासन में लगा रहता है। और अनुशासन वो भाषा है जिसे ईगो समझता है लेकिन चुनौती नहीं दे पाता। वो देखता है कि तू जल्दी उपलब्ध नहीं है पर अनुपस्थित भी नहीं, तू मौजूद है पर पहुंच से दूर। यही दूरी उसे सबसे ज्यादा जलाती है, क्योंकि वहां कोई लड़ाई नहीं होती जिसे वो जीत सके। अब वो चाहे जितनी कहानियां बना ले, अकेले में एक सच्चाई उसे पकड़ लेती है कि उसने उस इंसान को खो दिया जो बिना शोर उसके साथ खड़ा था। और बिना शोर साथ खड़े रहने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तू इस बीच कठोर नहीं बनता, तू साफ बनता है। और साफ लोग सबसे ज्यादा असहज करते हैं, क्योंकि उनके इरादों में कोई धुंध नहीं होती। अब तू किसी को सबक सिखाने नहीं निकला, तू बस अपने मानक ऊंचे कर चुका है। और मानक ऊंचे होते ही रिश्ते अपने आप छन जाते हैं। जो टिकते हैं वो टिकते हैं, जो गिरते हैं वो गिर जाते हैं, बिना शोर, बिना आरोप। यही परिपक्वता है, यही वो जगह है जहां खामोशी खाली नहीं रहती, वो अर्थ से भरी होती है। वो बताती है कि तू प्रतिक्रिया नहीं, निर्णय है। और निर्णय बनने के बाद इंसान किसी के कंट्रोल में नहीं रहता, वो अपने ध्यान का मालिक होता है, अपने रास्ते का पहरेदार होता है और अपनी कहानी का लेखक होता है। तू अब अपनी कहानी लिख रहा है, हर दिन, हर कदम, हर चुनाव के साथ। और यही कहानी बिना किसी को नीचा दिखाए सबसे गहरा असर छोड़ती है, क्योंकि अंत में लोग शब्द नहीं, वो एहसास याद रखते हैं जो तुम उनके भीतर छोड़ जाते हो। अगर तू यहां तक पहुंचा है तो तू टाइम पास करने नहीं आया,
तू खुद को मजबूत बनाने आया है। सब्सक्राइब दबा, क्योंकि यहाँ बदला नहीं सिखाया जाता। यहाँ इंसान को इतना मजबूत बनाया जाता है कि सामने वाला खुद अपने ईगो और अपने फैसलों से हार जाए। अब इसके आगे वो यात्रा शुरू होती है जहां इंसान पूरी तरह समझ जाता है कि असली ताकत किसी को बदलने में नहीं, खुद को स्थिर रखने में होती है। तू अब ये नहीं देखता कि सामने वाला क्या कर रहा है, किसके साथ है, कहां जा रहा है। तू ये देखता है कि आज तू अपने लक्ष्य के कितने करीब गया, आज तूने अपनी सीमाओं का कितना सम्मान किया, आज तूने अपनी ऊर्जा कहां लगाई। और यही फोकस धीरे धीरे तुझे उस स्तर पर ले जाता है जहां बाहरी घटनाएं तुझे हिला नहीं पाती। अब सामने वाला चाहे जितना भी शोर मचाए, तुझे अंदर से पता होता है कि शोर अक्सर खालीपन को ढकने के लिए किया जाता है। वो जब दिखावे की खुशी दिखाता है, तू उसे देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि तू जानता है कि सच्ची शांति प्रदर्शन नहीं करती। सच्ची शांति रोजमर्रा की आदतों में दिखती है, समय पर उठने में, काम पूरा करने में, खुद से के वादे निभाने में। अब तू अपनी जिंदगी में उन चीजों को जगह देता है जो टिकाऊ हैं, ना कि उन भावनाओं को जो पल भर में बदल जाती हैं। और यही टिकाऊपन उसे सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि उसने तुझे हमेशा अस्थिर समझा था। वो सोचता था कि तू प्रतिक्रिया देगा, तू टूटेगा, तू लौटेगा, लेकिन तू न टूटा न लौटा। तू बस आगे बढ़ता रहा, और आगे बढ़ता हुआ इंसान सबसे बड़ा आईना बन जाता है, जिसमें सामने वाले को अपनी ही गलती साफ दिखने लगती है। वो जितना खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है, उतना ही उलझता जाता है, क्योंकि सच्चाई को तर्कों से नहीं दबाया जा सकता। अब तू किसी बहस का हिस्सा नहीं है, तू उस बहस का परिणाम बन चुका है। तेरी चुप्पी अब खाली नहीं है, वो अनुभव से भरी है। वो कहती है कि तूने देखा, समझा और आगे बढ़ने का चुनाव किया, और चुनाव करना ही सबसे बड़ी आजादी है। अब तू उन लोगों के बीच रहता है जो तेरी स्थिरता को समझते हैं, जो तेरी सीमाओं का सम्मान करते हैं, और जिनसे दूरी बनी रहती है। वो दूरी अपने आप बता देती है कि किसे जाना था। तू अब किसी को पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि तू जान चुका है कि जो ठहरना चाहता है वो बिना कहे भी ठहर जाता है। अब तेरी चाल में जल्दबाजी नहीं है, पर दिशा साफ है। तेरी आंखों में सवाल नहीं है, पर स्पष्टता है। और यही स्पष्टता सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि जब इंसान स्पष्ट हो जाता है, तब उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। अब सामने वाला चाहे जितनी देर बाद समझे, वो समझ देर से ही आएगी, और देर से आई समझ हमेशा भारी होती है। वो समझ उसे हर उस पल में चुभेगी जब वो शांत बैठकर सोचेगा कि काश उसने उस इंसान को हल्के में न लिया होता जो बिना शोर उसके साथ खड़ा था। लेकिन अब वो समय बीत चुका होगा, और समय का बीत जाना ही असली फैसला होता है। अब उसकी सोच में तू एक व्यक्ति नहीं रहा, तू एक मापदंड बन चुका है। हर किसी को वो उसी पैमाने पर तोलता है, और हर बार पाता है कि कुछ कमी है। कमी उस ठहराव की, कमी उस भरोसे की, कमी उस स्थिरता की जो बिना शोर साथ खड़ी रहती थी, और स्थिरता की जगह कोई नहीं ले पाता। तू इस सब से ऊपर बस अपना काम करता है, धीरे, साफ, लगातार। तू जानता है कि लगातार किया गया सही काम ही अंत में बोलता है, और जब सही काम बोलता है तो बहाने चुप हो जाते हैं। वो चाहे जितना भी अपने फैसलों को सही ठहराने की कोशिश करे, अंदर से एक सच्चाई उसे पकड़ लेती है कि उसने उस इंसान को हल्के में लिया जो भारी था। और भारी लोग जब चुप हो जाते हैं तो शोर खुद बिखर जाता है। तू अब किसी कहानी का अंत नहीं है, तू एक मिसाल है। मिसाल जो बिना भाषण दिए सिखाती है, बिना आरोप लगाए बदलती है, और बिना बदले की आग में जले जीतती है। यही जीत सबसे देर तक टिकती है, क्योंकि इसमें कोई दिखावा नहीं, कोई उधार की खुशी नहीं, बस कमाई हुई शांति होती है। और कमाई हुई शांति किसी भी तालियों से ज्यादा तेज गूंजती है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां इंसान खुद को साबित करने की आदत छोड़ देता है और खुद पर भरोसा करना सीख लेता है। यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं रहती, कोई बेचैनी नहीं रहती, कोई तुलना नहीं रहती। तू जानता है कि तेरा रास्ता सीधा है, और सीधा रास्ता ही सबसे कम शोर करता है। तू अब शब्दों से नहीं, अपने फैसलों से बात करता है। तू उन जगहों पर नहीं जाता जहां तुझे समझाना पड़े। तू उन लोगों के साथ नहीं रुकता जहां तुझे खुद को छोटा करना पड़े। यही आत्मसम्मान धीरे धीरे तेरे भीतर एक ऐसी ठोस परत बना देता है जिसे कोई छू नहीं पाता। सामने वाला इसे महसूस करता है। वो महसूस करता है कि तू अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन अनुपस्थित भी नहीं है। तू दिखता है पर पकड़ में नहीं आता, और यही पकड़ में न आना उसके लिए सबसे बड़ी उलझन बन जाता है। वो जितना समझने की कोशिश करता है उतना ही उलझता है, क्योंकि तू कोई संकेत नहीं देता।
न गुस्सा, न शिकायत, न उम्मीद, बस अपनी रफ्तार। अब उसकी यादें तेज हो जाती हैं। वो छोटे छोटे पलों में तुझे खोजता है, किसी गाने में, किसी रास्ते पर, किसी पुराने जुमले में, लेकिन उसे जवाब नहीं मिलता, और जवाब न मिलना ही सबसे भारी सजा होती है। तू इस बीच अपने नियमों को और साफ करता है। तू समय पर उठता है, काम पूरा करता है, अपने शरीर और दिमाग की कद्र करता है। ये साधारण आदतें मिलकर असाधारण असर पैदा करती हैं, क्योंकि आदतें ही पहचान बनाती हैं, और पहचान बनते ही रिश्ते अपने आप बदल जाते हैं। जो टिकने वाले होते हैं ठहर जाते हैं, जो खेलने आए होते हैं खुद बाहर हो जाते हैं। अब सामने वाला चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, तेरी ओर खींचने की वो एक दीवार महसूस करता है। ये दीवार कठोर नहीं है पर साफ है। इस दीवार पर लिखा है, यहाँ शोर नहीं स्थिरता मिलती है, और स्थिरता हर किसी के बस की बात नहीं। वो सोचता है कि शायद तू बदला लेना चाहता है, पर उसे जल्दी समझ आ जाता है कि तू बदले से आगे निकल चुका है। तू अब परिणाम है, प्रतिक्रिया नहीं, और परिणाम को पलटा नहीं जा सकता। तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है, छोटे कदम, लंबी सोच, हर दिन थोड़ा बेहतर, हर हफ्ते थोड़ा मजबूत, और यही निरंतरता सबसे गहरा प्रभाव छोड़ती है। क्योंकि अचानक बदले लोग नहीं टिकते, लगातार बदले लोग मिसाल बनते हैं। वो अब तुझे याद करता है किसी रोमांच की तरह नहीं, एक कमी की तरह। कमी जो हर जगह दिखती है पर भरी नहीं जाती, और यही कमी उसे अंदर से थका देती है। थकान से फैसले गलत होते हैं, गलत फैसलों से पछतावा बढ़ता है। तू इस चक्र से बाहर है। तू जानता है कि शांति कोई इनाम नहीं, एक अभ्यास है, और तू रोज उसका अभ्यास करता है। यही अभ्यास तुझे उस स्तर पर ले आता है जहां कोई भी तुझे हिला नहीं पाता। तू अब किसी कहानी का अध्याय नहीं, पूरी दिशा बन चुका है। दिशा जो बिना इशारे बताए चलती है, बिना आवाज बताए असर करती है, और जब असर बिना आवाज के हो तो वो बहुत दूर तक जाता है। यही तेरी असली जीत है, क्योंकि यहां आकर खेल पूरी तरह पलट चुका होता है। अब तू किसी को साबित नहीं कर रहा कि तू सही था। अब तू किसी को यह दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा कि उसने गलती की। अब तू बस अपने रास्ते पर चल रहा है, इतना साफ, इतना स्थिर, इतना शांत कि सामने वाला खुद अपनी ही आवाजों में उलझ जाता है। यही वो मुकाम है जहां इंसान किसी की याद बनकर नहीं, किसी की कमी बनकर रह जाता है। यादें कभी कभी आती हैं, लेकिन कमी रोज चुभती है, और अब तू वही कमी बन चुका है। वो चाहे जितना आगे बढ़ने का नाटक करे, उसके हर नए फैसले के पीछे एक ही डर छिपा रहता है। क्या मैंने उस इंसान को खो दिया जो बिना शोर मेरे साथ खड़ा था? और यही डर उसकी सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि डर में लिया गया हर फैसला आधा होता है। तू इस बीच पूरा होता जा रहा है, पूरा अपने भीतर, पूरा अपने उसूलों में, पूरा अपनी शांति में। और जो इंसान अपने भीतर पूरा हो जाता है, उसे कोई बाहर से हिला नहीं सकता। अब तू समझ चुका है कि खामोशी कोई चाल नहीं, एक स्तर है। ये वो स्तर है जहां शब्दों की जरूरत खत्म हो जाती है और मौजूदगी ही सब कुछ कह देती है। तू अब बदला नहीं चाहता, तू बस अपने मानक पर जी रहा है, और मानक पर जीने वाला इंसान ही असल में आजाद होता है। अब सामने वाला चाहे जितना भी सोचे, जितना भी पछताए, वक्त वापस नहीं आता, और वक्त का आगे बढ़ जाना ही आखिरी फैसला होता है। यही वो पल है जहां तू जीतता है, बिना जश्न, बिना शोर, बिना किसी को नीचा दिखाए, सिर्फ इस सच्चाई के साथ कि तू अब वही नहीं रहा जो कभी टूट जाता था। तू अब वो है जो खड़ा रहता है, शांत, स्पष्ट, मजबूत। ये चैनल उनके लिए नहीं है जो हर रिश्ते में खुद को खो देते हैं। ये चैनल उनके लिए है जो टूटने के बाद खुद को दोबारा गढ़ते हैं। अगर तू यहां तक रुका है तो तू सिर्फ वीडियो देखने नहीं आया, तू अपनी पहचान वापस लेने आया है। सब्सक्राइब दबा, क्योंकि यहां बदला नहीं सिखाया जाता। यहां इंसान को इतना मजबूत बनाया जाता है कि सामने वाला खुद अपने ईगो और अपने फैसलों से हार जाए।